भाई इस वक्त मैं बल्दिया टाउन 8 नंबर पे मौजूद हूँ। यकीन माने दिल खुश हो गया। यहाँ पर माजूर बच्चों के लिए बहुत काम किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी, स्पीच और इसके अलावा बहुत सा काम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर किया जाता है। जनरल हॉस्पिटल है, सही है, जिसमें इमरजेंसी वार्ड मौजूद है, लेबर रूम है, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, लेबोरेटरी है, अल्ट्रासाउंड है। जो एक जनरल हॉस्पिटल में जो चीज़ें सहूलियात मौजूद होती है वो सब मौजूद है। ये बल्दिया टाउन का सबसे सस्ता तरीन हॉस्पिटल है जो 100 रुपए की स्लिप पर काम कर रहा है। कराची का वाहिद इदारा है जिसके अंदर 1000 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर है, जिसमें हम उनको फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं। इसके अलावा इनके एजुकेशन का इंतजाम करते हैं और फ्री एंड कॉस्ट। स्पेशल बच्चों की एजुकेशन भी कुछ स्पेशल तरीके से होती है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल एजुकेटर्स हायर करके रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारे पास सिर्फ नॉट ओनली स्पेशल एजुकेटर, हमारे पास असिस्टेंट टीचर्स भी हैं जो कि उन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेते हुए इवन के उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ और उनकी कॉग्निशन लेवल पे भी जाकर काम करते हैं। इस पार्क में स्पेशल बच्चों के हिसाब से हर तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखा गया है। पार्क में हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी लेकर चलेंगे, इवन के सेंसरी एक्टिविटीज़ को भी। मड एक्टिविटीज़ रखी हैं, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ रखी हैं, सेंसरी एक्टिविटीज़ रखी हैं, वो सब चीज़ें हमने इस पार्क में डिज़ाइन करवाई हैं। भाई इस वक्त मैं बल्दिया टाउन 8 नंबर पे मौजूद हूँ। यकीन माने दिल खुश हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ ना, ये हॉस्पिटल मैंने देखा है, मुझे पता ये चला है कि यहाँ पे जो जनरल फिजिशियन है सिर्फ 100 रुपए की फीस यहाँ पर ली जाती है और आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा मयारी हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर माजूर बच्चों के लिए बहुत काम किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी, स्पीच और इसके अलावा बहुत सा काम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर किया जाता है, जो कि यहाँ पर रन कर रहे हैं अल्लामा बिलाल सलीम कादरी। और आज मैंने मुलाकात करनी है उनके साथ जाके। ये पीछे आप सारा देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। और मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं, देखें इस बल्दिया टाउन में जो कि एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, लेकिन इस जगह के ऊपर सिर्फ यही काम नहीं हो रहा, बल्कि गायनोकोलॉजिस्ट के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, इसके अलावा लेबर रूम है और गायनोकोलॉजिस्ट जो कि इस अगर सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ख़वातीन एक बड़ी तादाद में जो है वो पॉपुलेशन है। तो ऐसी जगह के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम होना, यकीन माने दिल खुश हो गया। आज मैं जाऊँगा अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब के पास और उनसे मुलाकात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह भाई। बल्दिया टाउन में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, दिल खुश हो गया, क्योंकि ख़वातीन हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा दूर जाना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल, फिर क्लिनिक और फिर आपको पता है खर्चे कितने। तो मुझे ये बताइएगा आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पे आप? इतनी ज़बरदस्त और खूबसूरत जगह पे आप बैठे हुए हैं और ये खिदमत के काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलसलामा हॉस्पिटल में आप इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। सही है। एक जनरल हॉस्पिटल है, सही है, जिसमें इमरजेंसी वार्ड मौजूद है, लेबर रूम है, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, लेबोरेटरी है, अल्ट्रासाउंड है। जो एक जनरल हॉस्पिटल में जो चीज़ें सहूलियात मौजूद होती है वो सब मौजूद है। और मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये बल्दिया टाउन का सबसे सस्ता तरीन हॉस्पिटल है जो 100 रुपए की स्लिप पर काम कर रहा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। दूसरा हमारे पास एक यूनिक और मुनफरिद प्रोजेक्ट है जो सीपी चाइल्ड होते हैं, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, माजूर बच्चे, उसका प्रोजेक्ट है जो मुख्तलिफ दोस्तों के और इदारों के ताउन से हम इधर रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 800 बच्चे हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर हैं। सही है। जिनका इलाज फिजियोथेरेपी हो, स्पीच हो, बिहेवियर थेरेपी हो, एजुकेशन हो, उनकी मेडिकेशन हो, लैब टेस्ट हो, जो भी चीज़ उनकी सहूलत के लिए हो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, पैसे भी नहीं लेते आप? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है माशाल्लाह। और IHRI का इदारा हमारे साथ इसमें काम कर रहा है। शुएब गाजियानी साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, रौनक इस्लाम वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 800 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं और तकरीबन 500 बच्चे पीछे वेटिंग लिस्ट में हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो जितना बर्डन अलसलामा हॉस्पिटल बर्दाश्त कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह हम वो काम कर रहे हैं और इसको मजीद हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा खालिद भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खालिद भाई मुझे बताइएगा हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलसलामा हॉस्पिटल का मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अलसलामा हॉस्पिटल में। अलसलामा हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद है, एमरजेंसी से लेके OPD वगैरह। तो और इसके अलावा हमारे पास 2 डिपार्ट है, एक तो अलसलामा हॉस्पिटल है जो हम मेडिकल पे काम कर रहे हैं और एक IHR डिपार्ट है जो माजूर बच्चों पे, स्पेशल बच्चों पे काम कर रहे हैं खुसूसी। मतलब आप स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो सिर्फ उनका इलाज नहीं कर रहे बल्कि उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बता दूं मोहसिन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची का वाहिद इदारा है जिसके अंदर 1000 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर है, जिसमें हम उनको फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं। इसके अलावा इनके एजुकेशन का इंतजाम करते हैं और फ्री एंड
कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑन कॉस्ट बिल्कुल, और मेडिसिन भी उनको फ्री ऑन कॉस्ट दी जाती सही है। है। और कुछ ऐसे हैं 150 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही नीडी है, हाँ। उनके वालिदैन, उनके घर पे अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, सलामा मुझे हॉस्पिटल वो लेवल पे बिलाल भाई ने मुझे बताया कि एक पाकिस्तान में पहला पार्क बनने जा रहा है जो पार्क बनने स्पेशल जा रहा है, वो उसका मैं आपको अभी विजिट कराता हूँ। सही है। वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि सही है। ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी है, इमरजेंसी है, ओपीडी है, ऑफिस है, फिजियोथेरेपी रूम है, बाकायदा रूम के अंदर जितने जो माजूर अफराद उनकी क्लासेस होती है, और ये डेली बुनियाद पे इनका फिजियो फ्री हो रहा है, उनका स्पीच फ्री हो रहा है, उनका बिहेवियर थेरेपी फ्री हो रहा है। अच्छा। इसके अलावा आप देखें, आपने माशाल्लाह विजिट किया है मोहसिन भाई, क्या आप देखेंगे कि ये आपको पूरे कराची में ऐसा इतना वेलफेयर के काम कहीं नजर नहीं आएंगे। 1000 बच्चा और गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भी बड़ा काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई, अभी हम गायनी पे जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन थिएटर रन कर चुका है, हो चुका है, लेबर रूम हो चुका है, और इसके अलावा वहाँ पर FCPS लेवल की गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ बैठ रही है जो पूरे बल्दिया में कम चार्जेस में सबसे कम पैसों में मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल वाला माहौल नहीं, पैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आजकल ऑपरेट जो चल रहा है सीजर, जो सी सेक्शन होता है ख्वातीन के लिए गायनी का, वो 35-35 हज़ार रुपए सिर्फ चार्जेस लिए जा रहे हैं मेडिसिन के अलावा। तो कहीं अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसका 60-70 हज़ार रुपए खर्चा हो जाता है। अल सलामा में इंशाल्लाह उल अज़ीम हमने FCPS लेवल की डॉक्टर बिठा दी है, गायनेकोलॉजिस्ट, इंशाल्लाह 35,000-40 हज़ार के अंदर अंदर उनका पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की फीस देना जरूरी होती है, एनेस्थीसिया आता है, वो होता है, लेकिन पूरे बल्दिया में कम से कम रेट में नॉर्मल डिलीवरी और सीजर हम यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। सही है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मतलब एक अच्छा महकमा आपने खोल दिया है। मतलब प्रोफेशनल लेवल की हमने डॉक्टर रखी हुई है, स्टाफ रखी हुई है। मेरी बल्दिया टाउन के लोगों से अपील है कि आप टेंशन नहीं लें, हम अल सलामा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस तरफ जा रहे हैं, तो गायनी के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी आपकी इशू है आप आए हमारे साथ बैठें, कोई भी मसला होता है डॉक्टर FCPS डॉक्टर लेवल की हमारे पास आ रही है गायनेकोलॉजी, तो इंशाल्लाह जो भी होगा हम कोऑपरेट करेंगे। जो नीडी पेशेंट है उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कम से कम पैसे में उसका जो है ना इलाज कर सकें। कैंपस की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फरियाल साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम मुझे बताइएगा, ये माशाल्लाह से इतने सारे मतलब फिजियोथेरेपिस्ट भी आप करवा रही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो स्पेशल चाइल्ड के लिए किए जा रहे हैं माशाल्लाह से। मुझे बताइएगा इसका मतलब फ़ायदा क्या होता है बच्चों को, इससे उनको उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो एक माजूरी है उस पर फ़र्क पड़ता है या सिर्फ बराए नाम होता है? मतलब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम है डॉक्टर फरियाल, IHRA अल सलामा हॉस्पिटल में एज आ कैंपस कोऑर्डिनेटर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई बच्चा जब हमारे पास यहाँ पर कैंपस में आता है, किसी माजूरी के साथ आता है, तो उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि अगर वो माजूर बच्चा है तो वो ठीक नहीं हो सकता। हमारा एक मोटो है कि अगर बच्चा किसी माजूरी के साथ आया है या स्पेशल नीड्स के साथ आया है, तो हम उस पर इतना काम कर सकें कि कम से कम उसकी माजूरी अगर 100% नहीं तो कुछ कम ज़रूर हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस में ऐसा काम होता भी है और हो भी रहा है। हम काफ़ी सारे बच्चों का आपके साथ तारुफ भी करवा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि वो बच्चे हमारे पास किस तरीके से आए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी लाइफ में किस तरीके से ऑन गोइंग हैं। सही है, मतलब बल्दिया टाउन जैसा मतलब पसमानदा इलाका, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब महंगा इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब लोगों के लिए काम किया जा रहा है, मतलब माजूर जो बच्चे उनके लिए। मतलब मुझे बताइएगा, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है, मतलब ज़ाहिर है एक तो वो ऑलरेडी स्पेशल चाइल्ड है, फिर उनकी एजुकेशन, उनके लिए भी आप लोग काम करते हैं? जी बिल्कुल, हम उनके लिए भी काम करते हैं। अच्छा, स्पेशल बच्चों की एजुकेशन भी कुछ स्पेशल तरीके से होती है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल एजुकेटर्स हायर करके रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारे पास सिर्फ नॉट ओनली स्पेशल एजुकेटर, हमारे पास असिस्टेंट टीचर्स भी हैं जो कि उन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेते हुए इवन के उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ और उनकी कॉग्निशन लेवल पे भी जाकर काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उस पर रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये बच्चे जिनको लोग समझते हैं कि माजूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उस चीज़ पर भी काम हो रहा है। सही, माशाल्लाह। मैंने देखा मैडम यहाँ जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीदें टूट चुकी है, मतलब लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है, महसूस होता है कि बच्चे यहाँ पर आकर एक ऐसा इदारा है जो बच्चों को रख रहा है, उनको एक मतलब एक इलाज मुआवजा की सहूलत भी देता है और उनको बताता है कि आपने मायूस नहीं होना। एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पर कैंपस में। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम यहाँ पे बच्चे को, अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हम उसे इस तरीके से होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन में लें कि वो ना सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी बल्कि वो अपनी कॉग्निशन में, अपनी स्कूलिंग में हर तरीके से उसे लेके जाया जा सके और बेहतर से बेहतर तरीके से लेके जा सके और उसकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, बेहतरी की तरफ वो इंशाल्लाह जाओ, ताकि वो पेरेंट्स की जो नाउम्मीदी है वो भी बेहतर हो सके और वो पेरेंट्स में उम्मीद बेहतर हो। मैडम, आपने इस हॉस्पिटल को रन करते हुए 2 साल के करीब हो चुके हैं और इसमें अब तक कितने बच्चे रिकवर हो चुके हैं माशाल्लाह से? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपना रेशो बता दूं। जब मैं यहाँ पर आई थी 250 बच्चे थे, लेकिन
अब हमारे पास 800 बच्चे मौजूद हैं, जिसमें से समझ लें ऑलमोस्ट हमारे पास 700 बच्चे के करीब जो है वो एक्टिव बच्चे हैं। एक्टिव से मतलब कि वो पाबंदी से थेरेपीज़ के लिए भी आते हैं, इलाज के लिए भी आ रहे होते हैं, दवाइयाँ वगैरह भी ले रहे हैं। और उसमें से हमारे पास कुछ बच्चे तो बाकायदगी से ऐसे हैं कि जिनको हम DC कर चुके हैं। DC मतलब कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हैं और अब हम उन्हें बिल्कुल यहाँ से DC डिस्चार्ज कर दिया है कि अब आपके बच्चों को मजीद किसी थेरेपी की या इलाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। और सेकेंडली 50% रेशो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जो पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और थेरेपी से उनका बहुत अच्छा फ़र्क हो रहा है। माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त है। और इस तरीके से यहाँ पे लोगों को मतलब सिर्फ माजूर बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और किसी किस्म की कोई भी बीमारी होती है तो सिर्फ 100 रुपये में यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ऐसा पाकिस्तान का पहला पार्क बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मखसूस माजूर अफराद के लिए बनाया जा रहा है। जो भाई जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इस पर डेवलपमेंट जारी हो, ये कोई सरकारी काम नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे एक प्राइवेटली भी नहीं हो रहा बल्कि खिदमत का काम हो रहा है, जहाँ पर स्पेशल चाइल्ड बच्चे खेल सकते हैं। इस पूरे सराउंडिंग एरियाज़ को अभी डेवलप किया जा रहा है। मैडम बताइएगा कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए भी मखसूस पार्क अलग से बनाया जाता है या नॉर्मल पार्क होते हैं? मतलब अच्छा, इस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्क को बनाने का मकसद ये था, हम अक्सर जब भी किसी पार्क में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो खेल रहे होते हैं लेकिन कोई ऐसा बच्चा कि जिसमें हल्की सी कोई माजूरी होती है तो उस बच्चे को हटा दिया जाता है, साइड पे कर दिया जाता है कि ये बच्चा गिर जाएगा, इसका ख्याल कैसे रखेंगे, ये खेल नहीं सकेगा दूसरे बच्चों के साथ। तो बस उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हमने यहाँ पे एक स्पेशल बच्चों का पार्क, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनिशिएटिव हो चुका है। अब जल्द अज जल्द काम अभी भी जारी है और जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं कुछ आपको डिटेल्स ये बताना चाहती हूँ इस पार्क के बारे में। इस पार्क में स्पेशल बच्चों के हिसाब से हर तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखा गया है। जैसे हमारे पास अगर बच्चे व्हील चेयर बाउंड हैं तो व्हील चेयर बाउंड बच्चों के लिए यहाँ पर रैम्प्स हैं कि व्हील चेयर किस तरीके से लेकर जाएगी, व्हील चेयर किस तरीके से जाएगी। इवन के यहाँ पर जो स्विंग्स हैं, झूले जिस तरीके के लगाए गए हैं उनमें भी स्पेशल बच्चों का ख्याल रखा गया है क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेक कंट्रोल नहीं होता, गर्दन नहीं संभाले हुए होते वो बच्चे या बैठ नहीं सकते, तो वो बच्चे नॉर्मल झूलों में नहीं बैठ सकते। तो हमने उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर झूलों को डिज़ाइन किया है। इवन के ये पार्क सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं, इस पार्क में हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी लेकर चलेंगे, इवन के सेंसरी एक्टिविटीज़ को भी। उसी को लेते हुए हमने यहाँ पर मड एक्टिविटीज़ रखी हैं, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ रखी हैं, सेंसरी एक्टिविटीज़ रखी हैं। वो सब चीज़ें हमने इस पार्क में डिज़ाइन करवाई हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको वो सब चीज़ें देखने को भी मिल जाएंगी। भाई यकीन नहीं आता कि मतलब बल्दिया टाउन के इलाके में जहाँ पर वैसे ही पार्क वैसे ही नहीं बन रहे, जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं बन रही, यहाँ पर बच्चों के लिए और यहाँ के अतराफ़ के सराउंडिंग की जितनी आबादी है उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और ज़बरदस्त काम किया जा रहा है माशाल्लाह से। अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने अपने हैंड से अपने दोस्तों की मदद से जितना कोशिश कर रहे हैं उतने सराउंडिंग एरियाज़ के लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक सपोर्ट मिल सके, उनको एक मदद मिल सके। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ताकि ये लोग इस पूरे एरियाज़ के लिए, बल्कि पूरे एरियाज़ के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर कराची के लिए एक बड़े पैमाने के ऊपर काम कर सके।